हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा कि आने वाले समय में क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ठीक है, ये जो नया मंथ स्टार्ट हुआ है, ये जो नया महीना स्टार्ट हुआ है, इसमें आपको क्या देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ समय, यानी इस जुलाई के महीने में क्या कोई गुड न्यूज़ है या फिर जो आप चाह रहे हैं, जो आपकी विश है, कैसा उस हिसाब से कैसा होगा। क्योंकि ये महीना कैसा आपका जाएगा इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। और बाकी इसमें हम बस इतना देखेंगे क्या जो आप चाहते हैं, आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी या नहीं पूरी होगी। गुड न्यूज़ के हिसाब से ये महीना आपका कैसा रहने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके सामने यहाँ पे 2 कार्ड दिखाई दे रहे हैं, दोनों कार्ड्स में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से आप कार्ड को चुन लीजिएगा। कार्ड नंबर 1 में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप कार्ड नंबर 1 के साथ जाइएगा, और अगर सेकंड नंबर पे है तो सेकंड पे जाइएगा। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है कि अगर आपको लगता है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सही नहीं है, या फिर आपको नहीं याद है, या फिर आपके घर में किसी को नहीं पता है कि आपकी रियल डेट क्या है जिस दिन आपका जन्म हुआ था, तो जो आप अपनी मार्कशीट पे लिखते हैं, जो आज तक आप मानते चले आ रहे हैं, उसे अपनी डेट ऑफ समझिएगा, वही सही है, और उसी हिसाब से आप चीज़ों को देखिएगा। तो अब तक आपने वो कार्ड चुन लिया होगा जिसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो चलिए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 1 यानी कार्ड नंबर 1 चुना है। आइए देखते हैं गुड न्यूज़ के हिसाब से जो इच्छा है आपकी, जो भी प्रश्न है आपके मन में कि ये चीज़ मेरी कब हो जाएगी, या फिर ये विश मेरी कब पूरी हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ अगर आप सोच रहे हैं, ऐसी किसी चीज़ का इंतज़ार अगर आप कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। उम्मीद करते हैं कि आपकी विश पूरी हो जाए जो आप चाह रहे हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं आपकी इच्छा के हिसाब से ये जो महीना है जुलाई का कैसा होगा। देखिए कार्ड्स के हिसाब से तो ये चीज़ सबसे पहले हमें दिखी गई है कि इसमें जो काम है ना आपका बनेगा, जो भी काम आप कर रहे हैं और जिसके लिए आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, कोई विश आपकी है ना तो वो पूरी होगी। यानी अगर वो चीज़ का रिजल्ट आपको इस समय ना भी मिले, ठीक है, लेकिन उसका परिणाम आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। माने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लाइफ आपकी जा रही है। जो भी काम आप कर रहे हैं करिए, हो सकता है इस काम में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही हो, मशक्कत करनी पड़ रही हो आपको कि नहीं, लेकिन फिर भी आप सफलता खोज रहे हैं उस कार्य में, बिल्कुल मिलेगी। अपने जो भी लगन से आप लगे हुए हैं लगे रहिए, आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं और चीज़ें बहुत जल्दी बदलेंगी भी। तो गुड न्यूज़ के हिसाब से ये मुझे बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है कि बहुत जल्दी जिस चीज़ का इंतज़ार आप कर रहे हैं वो चीज़ आपको मिलेगी। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी इच्छा जो है ना वो पूरी होगी, बहुत सारे लोग की पूरी हो जाएगी, बहुत सारे लोग की उस दिशा में आगे बढ़ जाएगा कार्य। जैसे होता है ना, कभी कभार हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, हमको उसका अच्छा रिजल्ट चाहिए होता है, तो ऐसा होता है कि जब हम रास्ते में होते हैं तो चीज़ें अच्छी नहीं जा रही होती, तो हमको लगता है कि रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अभी आप सफ़र में होंगे ना तो बहुत ही अच्छे से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो बढ़ेगी चीज़ें। तो उस हिसाब से आप समझ जाइएगा कि आने वाला समय बहुत, देखिए कितना सा आपके लिए कार्ड आया है ग्रेट फ्यूचर का, यानी कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में आपको लगे रहना है। अगर इस महीने सफलता आपको नहीं भी मिल रही है, जो आप चाह रहे हैं उस हिसाब से नहीं मिल रही है, तब भी आपको नहीं रुकना है, बस इंतज़ार करना है। अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जिसको अभी आप बस टेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये सही है या नहीं सही है, तो इंतज़ार कीजिएगा, ठीक है। लेकिन आने वाला समय भी दिख रहा है कि बहुत ही अच्छा पर्सन है, ठीक है। पर्सन वालों के लिए देख लिए हैं, अगर लव लाइफ के लिए आप देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा इंसान है। लेकिन कुछ चीज़ें वो भी आपकी नोटिस कर रहे हैं, आप भी कुछ चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, तो दोनों लोग चीज़ों को नोटिस करते हैं तो थोड़ा सा देर होती है। तो पर्सनल लाइफ में अगर आप कुछ नया मतलब चाहे जल्दी से चेंज आ जाए तो वो थोड़ा सा लेट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो दिख रहा है कि प्यार दिख रहा है कि हाँ पर्सन आपको पसंद करता है, लेकिन वो अभी बताने में काफ़ी समय लेंगे। हमारी जो रीडिंग का टॉपिक वो यही है कि क्या जुलाई में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। बिल्कुल आप उस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे, अपनी सफलता के बहुत नज़दीक आप पहुंच जाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इस महीने सफलता हासिल भी होगी, जो काफ़ी समय से कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि आप जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं, जो भी मन में आपके चल रहा है, ईश्वर के सामने जो भी प्रश्न आप रख रहे हैं कि क्या ये चीज़ होगी नहीं होगी,
कितना समय लगेगा, ठीक है, आपकी जो भी इच्छा है वो उस हिसाब से इस रीडिंग को देखना है। बिल्कुल बहुत ही पॉजिटिव, स्टार्टिंग से ही आपके जो कार्ड्स थे ना बहुत ही अच्छे दिख रहे थे, तो बहुत सक्सेस, सफलता, सब कुछ आपको इस जुलाई का जो महीना है ना आपके लिए बहुत ही खूबसूरत महीना रहेगा। आप काम भी करेंगे, थोड़ा परेशान भी होंगे, कभी ऐसा समय आएगा कि आपको लगेगा शायद कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन नहीं, अच्छा होगा, क्योंकि सारे कार्ड्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। चाहे वो आपका करियर से जुड़ा हुआ प्रश्न चल रहा है आपके मन में, या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ प्रश्न चल रहा है, गुड न्यूज तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये तो आप लिख के रख लीजिए कि अगर इस महीने गुड न्यूज, मान लीजिए कुछ आपका कोई काम है वो थोड़ा सा देर समय लेगा उस काम में, तो हो सकता है कि समय लगे, इस वजह से थोड़ा सा चीजें का रिजल्ट आपको बाद में देखने को मिले, हो सकता है अगस्त में आपको देखने को मिले, लेकिन ये जो समय होगा, जुलाई का जो महीना होगा ना, उसमें आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप सफलता के बहुत करीब हैं। जो भी काम आपका रुका हुआ है, चाहे वो पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है या फिर कोई ऐसी बात है, या फिर आप स्टूडेंट हैं और आपको लग रहा है कि शायद आप पढ़ाई सही से हो नहीं पा रही है, तो क्या अच्छा एग्जाम होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको खुद को ये एहसास हो जाएगा कि नहीं, चीजें अच्छी हो रही हैं और अच्छा रिजल्ट भी इसको आपको मिलेगा। अब एक नया आत्मविश्वास आपके अंदर आ रहा है जुलाई के महीने में, ठीक है। जरूरत है कि थोड़ा सा चीजों को ध्यान से करें। आप लापरवाह किस्म के इंसान हैं, लोगों की जल्दी सुनते नहीं है, जिद्दी इंसान है। तो देखिए, जिद्दीपन कभी कभी नुकसान भी करता है ना, कभी कभी कैसे जिद्दी तो होना चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर ये चीज है तो उसको आप सुधार सकते हैं कि जब बात आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हो तो लोगों की बातों को भी मान लेना चाहिए, सलाह मान लेनी चाहिए, इससे आपका ही फायदा होगा और किसी का नहीं होगा। नुकसान भी होगा तो आप ही को हो रहा है ना, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जिद्दीपन नहीं सही है। अगर कोई कुछ कहता है, सलाह देता है कि देखो ये कार्य ऐसे मत करो, वैसे मत करो, सुन लो, ठीक है, आपके लिए अच्छा है। आइए सलाह देख लेते हैं साईं बाबा के कार्ड से। समर्पण, अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति का सामना करने दीजिए। ये कार्ड है, समर्पण की भावना होनी चाहिए। अगर आपकी कोई गुरु नहीं है तो ईश्वर के प्रति होना चाहिए, ईश्वर तो सबसे बड़े गुरु हैं, ठीक है, सब कुछ हमें ईश्वर ही सिखाते हैं, अच्छा बुरा, ठीक है। और अपने दुखों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कम करनी है। अक्सर ऐसा होता है ना, जब भी हम बैठते हैं चार लोग के बीच में तो अपने ही बात को लेके बैठ जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना। जितना ज्यादा आप अपनी परेशानियों के बारे में बात करेंगे, चीजें उतनी ज्यादा वो आपको घेर लेती हैं, ठीक है, वो बहुत ही बुरी तरीके से घेरती हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा तेज से ये कार्य होता है। जो कहते हैं ना मैनिफेस्ट में, जो आप जब भी मैनिफेस्ट करने चलेंगे ना कोई चीज, तो अगर आप पॉजिटिव चीज करते हैं ना तो बहुत ही टाइम लगता है उसमें, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना आधी से ज्यादा चीजें जो होती है नेगेटिव ही सोचता है, उसको उसी में मजा आता है। तो अगर आप कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट कर ले, तो मैनिफेस्ट कोई करता नहीं है, नेगेटिव चीज सोच लेता है बस, और वो इतनी भारी तरीके से हावी हो जाता है हमारे मन में कि वो चीज हो जाती है। इसीलिए कहते हैं जो नेगेटिव चीजों की जो होता है ना वो कुछ ज्यादा ही होती है। तो इसलिए इतना आपको सोचना नहीं है, जो भी परेशानी है, लेकिन ज्यादा न सोचें, इसकी चर्चा ना करें, ज्यादा बातें ना करें उनके बारे में, बस ये सोचें कि ठीक हो जाएंगी। ईश्वर के प्रति आप भावना अपनी जो है ना वो मजबूत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो कोई समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन जो कार्ड्स दिख रहे हैं कि इस महीने आपको हाथ सफलता लगेगी ही लगेगी। तो जिन लोगों का भी नंबर ग्रुप 1 में था वो बहुत ही लकी इंसान है, इस जुलाई का महीना उनकी लाइफ को बदल देगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी चीज आप चाहते हैं वो हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं जिनका भी ग्रुप नंबर 2 है। अगर आपका दूसरे नंबर की ग्रुप में नंबर था, आपकी डेट ऑफ बर्थ दूसरे नंबर की ग्रुप में थी, तो ये ग्रुप आपका है। आइए देखते हैं कि गुड न्यूज, इच्छा जो भी चल रही है आपके मन में वो क्या पूरी होगी जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में क्या खुशखबरी आपको मिलेगी, क्या गुड न्यूज आपको मिलेगी, जो आप चाहते हैं वो चीज होगी या नहीं होगी, ये चीज हम देख रहे हैं। तो जुलाई का महीना जैसा कि आप जान रहे हैं स्टार्ट हो चुका है। तो आज है 1 जुलाई। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो चाहें वो आपको मिले। जरूरी नहीं है कि कार्ड सबके साथ कनेक्ट हो, ठीक है, सब विश्वास की बात है। अगर आपको इन सब चीजों पे विश्वास होगा ना तभी चीजें जो होती है ना वो कनेक्ट होती हैं। तो ये भी एक बात होती है। अगर आप हमसे पूछें, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रश्न हम ही से करते हैं, ये चीजें कितनी सच हैं कितनी झूठ हैं, तो हमारे लिए तो सच है ना, हम तो फिर यही कहेंगे कि सच है, मेरे लिए तो सच है, तो ये मेरे लिए है ना, ये मेरा विश्वास है।
अब आपका विश्वास क्या कहता है, आपको आपकी आत्मा क्या कहती है, इसकी बात आप मानिए। फिर जिस दिन आपको विश्वास हो जाएगा उस दिन आप विश्वास कीजिएगा। नहीं विश्वास होता तो कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है देखना तो। चलिए, तो हमारा कार्ड्स मिक्स हो गए हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहले देखते हैं कि क्या इच्छा है, जो आपकी इच्छा के हिसाब से ये महीना आपका कैसा रहने वाला, आपकी विश पूरी होगी या नहीं होगी, जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं। तो जिनका भी नंबर कार्ड नंबर 2 में था, तो उनका तो मुझे दिख रहा है ना कि जो विश आप चाह रहे हैं ना, वो ऐसी विश है कुछ जिसमें थोड़ा समय लग सकता है, मेहनत काफ़ी ज़्यादा मांग रहा है। आपका जो समय है, जो आपकी भाग्य है, वो आपसे मेहनत मांग रही है। जब मेहनत आप करेंगे तभी उसका फल आपको मिलेगा। तो मेहनत जी तोड़ के कीजिएगा, तभी रिजल्ट मिलेगा देखने को जुलाई के महीने में, तभी इच्छा पूरी होगी, वो भी लास्ट में। ठीक है, जब ये समय महीना खत्म हो रहा होगा तब वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको चीजें करनी पड़ेंगी। जब तक आप कोई कार्य करेंगे नहीं, उसका रिजल्ट आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो को कार्य करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग का 1-2 बार कमेंट ऐसा आया भी कि सब कुछ कनेक्ट होता है मैम, प्रेजेंट भी कनेक्ट होता है, पास्ट भी कनेक्ट होता है, लेकिन फ्यूचर में वैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपने उस कार्य को उस तरीके से किया तो वो बिल्कुल पूरी होंगी। लेकिन जब आपने कोई कार्य किया ही नहीं, ठीक है, मान लीजिए अगर आपको पढ़ाई करनी थी, आपको जॉब करना है, कोई एजुकेशन की कोई तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब उस दिशा में अगर आपने कोई कार्य किया ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं, आपने फॉर्म भरा ही नहीं, तो फिर उसके रिजल्ट की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। बिल्कुल वही चीज़ है कि अगर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके ज़रिए आप अपनी सफलता तक पहुंच सकते हैं, अगर आपने वो कार्य नहीं किया तो फिर वो देर हो जाएगी उस चीज़ को उस तक पहुंचने में। आपको फिर आपको समझ में आएगा, एक दिन एहसास होगा कि जब आपने वो कार्य किया ही नहीं तो उसके रिजल्ट की उम्मीद आपने कैसे। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कनेक्ट हो गए। तो समय ना लगे इसके लिए हम वीडियो को देखते हैं, रीडिंग्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि सफलता कैसे मिलेगी, किस हिसाब से कार्य को किया जाए तो जल्द से जल्द सफलता प्राप्त की जाए और परेशानी ना आए जीवन में। तो इसलिए आप जो भी चीज़ चाह रहे हैं ना, चाहे वो किसी से भी जुड़ी हुई चीज़ क्यों ना हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे करियर हो, या फिर कोई बात हो, कोई काम हो, जिसका भी इंतजार आप कर रहे हैं, उस कार्य को पाने के लिए, मतलब उस रिजल्ट को पाने के लिए आपको उस कार्य को करना होगा, वो भी बहुत मेहनत से करना होगा। ठीक है, अगर आप जॉब चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या प्राइवेट नौकरी की ही तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी और वो मेहनत आपको पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको रिजल्ट भी मिलेगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बहुत ही, जैसे हम कहते हैं ना, पैसा जो अगर आप चाह रहे हैं कि आपको आपकी काम से पैसा हो, बहुत सारा पैसा कमाएं आप, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो मेहनत है वो बहुत वो अच्छी वाली मेहनत जो कहते हैं ना, जिसमें कहते हैं ना खून पसीने की कमाई वाली मेहनत, तो वो वाली मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और कोई इच्छा अगर आपकी है, कोई विश है कि आप पूरी हो जाए, तो उस विश को पूरा करने के लिए दिशा में भी आपको कार्य करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने ईश्वर से कहा है कि मुझे ये मेरा काम हो जाए, ये काम हो जाए, तो वो काम हो जाएगा चमत्कारी रूप से, ऐसा नहीं है। आप उस कार्य को करिए, उसमें अपनी मेहनत को भी दिखाइए, फिर ईश्वर भी आपका साथ देंगे। तो ये बातें हैं। तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप कार्य ना करें, बस आपकी इच्छा हो वो पूरी हो जाए, तो नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो उस दिशा में आपको कार्य को भी करना होगा। आइए देखते हैं गुड न्यूज़ क्या मिलेगी आपको जुलाई के महीने में। तो ये सलाह के तौर पे कार्ड आ गया है। गुड न्यूज़ का इंतजार अगर आप कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके कार्ड्स के जरिए कि जैसे जैसे ये महीना खत्म होगा, आप खुद को एहसास हो जाएगा कि हाँ, आप चीजों अच्छी तरफ जा रहे हैं। उम्मीद आपने बहुत ज्यादा अपने आप से की है, स्वयं से की है, और कोई तो काम ऐसा आप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक कार्ड और है जिसे आप भी देख रहे होंगे, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, थोड़ा सजग हो जाइए। नुकसान भी हो सकता है अगर आप किसी पे हद से ज्यादा विश्वास करते हैं, तो चोरी भी हो सकता है, कुछ लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है। तो सतर्क रहने में भलाई है, सतर्क तो हर इंसान को रहना चाहिए यहाँ पे। तो कार्ड्स के जरिए पता चल रहा है कि थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। हो सकता है कोई आपका बहुत अपना बनने की कोशिश कर रहा हो और फिर वही इंसान आपको नुकसान पहुंचा दे, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो जाए। तो अब देखिए कौन है ऐसा जो आपसे कनेक्ट हो रहा है बहुत ज्यादा अपना बन के।
तो इसलिए हद से ज्यादा विश्वास भी कभी किसी पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। खासतौर पे ऐसे लोगों से जिनसे आप पहले कभी जानते नहीं है, उन्हें बहुत समय से पहचानते नहीं है, अचानक से होता है ना कि कभी कभी होता है ना कि अभी 2 दिन की दोस्ती हमारी देखो जैसे लगता है सदियों पुरानी है, तो ऐसे लोग भी मिलते हैं कभी कभी। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी हो जाता है कि फिर वही लोग इतना बड़ा धोखा देके चले जाते हैं। तो इसलिए है ये चीज, ठीक है, ये रीडिंग में आया है। तो जो लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो ये उनके लिए है, सबको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग के साथ ये चीज हो सकती है और आपको मैंने पहले से बता ही दिया है, तो आप सतर्क हो जाइएगा कि चोरी कहीं ना हो जाए, कोई बहुत बड़ा नुकसान ना आपका कर दे। और रही बात आपकी इच्छा पूरा होने की, तो बिल्कुल होगी। आप काम पे लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। 20-30 जब ये महीना खत्म हो रहा होगा, यानी अगस्त स्टार्ट हो रहा होगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आइए देखते हैं जो प्रश्न आपके मन में चल रहा है। कोई प्रश्न तो आपके मन में जरूर चल रहा होगा जब भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं। तो आइए देखिए वो प्रश्न रिजल्ट क्या है आपके लिए उसका। वाह, तो अगर आपने एक कार्ड और देखेंगे हम, नो। अगर कोई प्रश्न आपके मन में ऐसा चल रहा था जब मैंने पहला कार्ड देखा था, तो बहुत ही पॉजिटिव चीजें हैं यहाँ पे। आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया है, उसके बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी जो आपका मन में पहला चल रहा था। जब भी मैंने इस कार्ड को निकाला, जो बात आपके मन में चली, तो उसके लिए आंसर यहाँ पे यस है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो सेकंड विश है, दूसरी प्रश्न आपके मन में जो चला होगा, दूसरा प्रश्न, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। तीसरा प्रश्न जब मैंने इस कार्ड को देखा, आपके मन में चल रहा था कि और इस चीज के बारे में, जैसे अक्सर हम जब रीडिंग करते हैं तो हमारे पास जब भी लोग रीडिंग करवाने आते हैं तो सबसे पहले वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि मैम बताइए कि ये इसका क्या होगा। तो वो कार्ड मैंने आपके सामने देखा, वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा, ठीक है। यानी बहुत जल्दी वो परेशानी हो, चाहे जो भी बात हो, वो ठीक हो जाएगी, चाहे वो पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है या फिर प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई है, या फिर कोई समस्या है जीवन की, वो ठीक हो जाएगी। दूसरी विश जो आपकी है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है और पॉजिटिव तरीके से उसकी ओर आगे बढ़ने की जरूरत है। और जो तीसरी प्रश्न आपके रहे होंगे, उसमें नो का आंसर है। तो बहुत सारे लोग के साथ कनेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और आप खुद देख लीजिए कि वो प्रश्न कैसा था, उस प्रश्न के हिसाब से उस चीज को देखिएगा। हो सकता है कोई बहुत ही बेतुकी सी चीज आपने तीसरे नंबर पे सोचा होगा अपने मन में, ठीक है। तो इस कार्ड का मतलब ये था, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नो आ जाता तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये क्या है। ये तीसरे नंबर पे आया था, जब मैंने इस कार्ड को निकाला तो तीसरे नंबर पे। तो तीसरी चीज आपकी लाइफ की होगी, यानी कि थोड़ी सी आपको लगता होगा, देखिए अब इस बारे में पूछ लेते हैं कि ऐसा इसका क्या होगा, तो वो नो है। यानी हो सकता है, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसी विश पूछ ली होगी जो शायद बहुत ही बेतुकी सी हो। जैसे आपने पूछ लिया होगा कि क्या इस महीने में करोड़पति बन जाऊंगा, तो ऐसा वाला कुछ होगा, कुछ बेतुका सा ही होगा, ठीक है। तभी ये आंसर यहाँ पे नो का था। लेकिन अगर आपके मन में जो सबसे बड़ी चीज चल रही है, उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये मत सोचिएगा कि चीजें अच्छी नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड। ईश्वर का कहते हैं ना आशीर्वाद आपको मिल रहा है, वो चीज होगी आपकी लाइफ में। थोड़ा सा वक्त लगेगा, यानी कि थोड़ा सा वक्त लगेगा। आपको पॉजिटिव रहने की हर पल जरूरत है उस चीज को लेके। लेकिन जो तीसरा नंबर आपने सोचा था ना, वो बहुत ही बेतुका सा आपने सोचा और इसीलिए नो का आंसर आ गया। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये कह दिए हो क्या मेरे जिनके साथ हम रिलेशनशिप में उनसे शादी होगी या नहीं। और हो सकता है कि आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनकी पहले से शादी हो चुकी हो, वो थर्ड पार्टी में आप खुद हो, तो ये भी हो सकता है बहुत सारे लोग के साथ, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये पूछे होंगे कि क्या हमारे पार्टनर क्या वो दोबारा से मेरी लाइफ में आ जाएंगे। कोई ऐसा पर्सन जो शायद शादी करके चला जा चुका है, वो अगर आप उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ऐसा मतलब था मेरा कि बेतुका सा कोई प्रश्न रहा होगा तीसरे नंबर पे आपका, आपके मन में भी चल रहा होगा। बहुत सारे लोग का हो सकता है उन्होंने सोचा भी ना हो। आइए देखते हैं साईं बाबा का क्या संदेश है आपके लिए जुलाई के महीने के लिए। प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए एवं भरोसा बनिए। तो ठीक है, बस अपने लिए सब कुछ लाइफ में नहीं सोचना है, और किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो ये मत सोचिए कि वो भी आपको बदले में कुछ करे, यानी कुछ दे आपको, आपके लिए भी कुछ अच्छा करे, ऐसा जरूरी नहीं है। उम्मीद नहीं करनी है किसी से, उम्मीद करेंगे तो बहुत निराशा हासिल होगी। क्योंकि ऐसा कार्ड आपके लिए आया है जिसमें ये है कि आपको केवल और केवल अपने कर्म पे ध्यान देना है, अपने आप से उम्मीद कीजिए, किसी और से नहीं। विकास ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले
के लिए सुख दुख के रूप में हमें कभी दवाएं देते हैं। कोई ना कोई कार्य आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है जिसके लिए आप हमेशा सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि ईश्वर चाहते हैं, क्योंकि हर एक चीज में ईश्वर की मर्जी है, तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। जब ईश्वर चाहते हैं तो चाहते हैं, अगर ईश्वर ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा ही सही। अब ऐसा वो क्यों चाहते हैं वो तो वही जानते हैं। कुछ समय बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये इसलिए हुआ था, ये इसलिए हुआ था। अक्सर हम भी कहते हैं ना, ये चीज मेरे साथ क्यों हो गई, मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा। कुछ समय बाद हमें अपने आप ही पता चल जाता है, अच्छा ये इस वजह से मेरे साथ ये चीज हुई थी। तो हर चीज में कुछ ना कुछ छुपा होता है, तो उसको देखने की कोशिश कीजिए। दिख जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं दिखेगी, आपको नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो कुछ समय बाद आपको समझ में आ भी जाएगा। फिर आप कहेंगे अच्छा ये चीज मेरी लाइफ में हुई थी, तो ऐसी मेरी गलती थी, इस वजह से ये चीजें हुई। उम्मीद करते हैं आपको आज की रीडिंग का टॉपिक पसंद आया होगा और रीडिंग अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ओम साई राम लिख के जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय फ्रेंड्स।